अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इस सोल्डरिंग आयरन का फ्रंट पैनल रिपेयर करना बताया था। उसी वक्त हमने ये भी बताया था कि इसकी पावर सप्लाई में भी प्रॉब्लम है, जिसको हमने सेकंड पार्ट में कवर करना था। तो आज आपकी खिदमत में हम उसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। अगर आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो से पहले अपलोड होने वाली वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पावर सप्लाई में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ये प्रिंट डैमेज हो चुका है। ये डायरेक्टली मेन एसी लाइन से कनेक्टेड होता है। इसमें कोई चीज़ आगे शॉर्ट हुई है, जिसकी वजह से ये जल गया है। मोस्टली पॉसिबल ये होता है कि मॉसफेट शॉर्ट हो जाते हैं, या कभी कभी आईसी ख़राब होता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी वोल्टेज होते हैं। यहाँ पे ये EMI फ़िल्टर कहलाता है। ये फ़िल्टर से डायरेक्टली ब्रिज रेक्टिफायर पे जाता है, और ये इसका जो कनेक्टर है ये एसी लाइन का है। एसी लाइन यहाँ से होती हुई फ़िल्टर कोयल से होती हुई डायरेक्टली ब्रिज पे गई। आगे कोई चीज़ शॉर्ट थी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये डैमेज हो गया है। ट्रेस करेंगे कि आगे कौन सी चीज़ शॉर्ट हुई थी। यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है इस रेजिस्टेंस पे। 0 जिस पे भी लिखा होगा वो फ्यूज़ कहलाती है। पूरे सर्किट में जितने भी फ्यूज़ लगे हुए हैं सभी को बार बार टेस्ट करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट, और इसके बाद मॉसफेट, ये दोनों पिने शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट, मल्टीमीटर को पलट के लगाया शॉर्ट, और ये शॉर्ट। मॉसफेट ख़राब है, इसको उतारेंगे। फ्यूज़ पे बज़र आनी चाहिए। जब फ्यूज़ ठीक होता है तो बज़र आती है, और मॉसफेट पे बज़र आए तो इसका मतलब ख़राब है। इस मॉसफेट का नंबर है 5N60। अगर सेम नंबर का ना मिले तो 7N60, 8N60, 10N60, 13N60, इनमें से कोई भी आपको मिल जाए वो आप लगा सकते हैं। और ये 60 की जगह पे 65 हो तो भी आप लगा सकते हैं। इस किस्म की पावर सप्लाईज़, इनके आउटपुट में एक अदद MBR लगा हुआ होता है। हमेशा इसको भी टेस्ट कर लेना चाहिए। ये जब भी लगाया जाता है ये आउटपुट के एरिया में होता है। इसके भी तीनों पॉइंट शॉर्ट बता रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये भी ख़राब है और हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ देखिए 1 वाट 3.3 ओहम का रेजिस्टेंस है, ये भी जल चुका है। इसको भी उतारेंगे और रिप्लेस करेंगे। हमने इस सर्किट से 3.3 किलो ओहम का रेजिस्टेंस निकाला है, जो ख़राब था। हमारे पास सेम वैल्यू का अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाफ़ वाट के 2 रेजिस्टेंस जोड़ के हम सेम वैल्यू हासिल करेंगे। मेरे पास इस वक्त 8.2 किलो ओहम के हाफ़ वाट में 2 अदद रेजिस्टेंस हैं। इनकी कैलकुलेशन का तरीका आप लोगों को समझा देता हूँ। एक वीडियो हम बनाएंगे जिस पे हम रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के बारे में मुकम्मल डिटेल देंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि किस वैल्यू का रेजिस्टेंस आपकी नीड हो, और अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो कौन कौन सी वैल्यूज़ किस तरह से कैलकुलेट करके आप अपनी मतलूबा वैल्यू की रेजिस्टेंस हासिल कर सकेंगे। ये 8.2 के मैंने 2 अदद रेजिस्टेंस आपस में मिला दिए, ये 4 किलो ओहम आ गए। यानी जब 2 रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हमने आपस में पैरेलल में जोड़े तो उनकी वैल्यू हाफ़ रह गई है। तो 3.3 का हमें चाहिए था, तो 4 किलो ओहम का हम इसकी जगह पे लगा देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा।
अगर हम इसकी मेन एसी लाइन पे मल्टीमीटर को लगा के देखें तो यहाँ देखिए डायरेक्टली शॉर्ट बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सर्किट में अभी भी कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। ये लाइन जो ब्लास्ट हो चुकी थी, मैंने इस पे एक जंपर लगाया है इसको ऑन करने के लिए, लेकिन ये जंपर लगाने से के बाद ये मेन एसी पॉइंट्स इसके शॉर्ट बोल रहे हैं। तो मोस्टली पॉसिबल है डायरेक्टली यहाँ पे ब्रिज के ऊपर गया है, EMI फिल्टर से निकल के डायरेक्टली ब्रिज पे गया है। तो एक मरतबा ये जंपर हटा देंगे और इसकी ब्रिज को टेस्ट करेंगे। ये जंपर हटा के जब हमने इसको बाकी सर्किट से कट आउट कर दिया तो यहाँ आप देखिएगा यहाँ शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक एरिया ठीक है। इसके बाद EMI फिल्टर के ऊपर देखेंगे, ये भी ठीक है, यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं है। अगर हम ब्रिज के ऊपर आएँ तो यहाँ देखिए ये पॉइंट ठीक है और ये वाले दोनों पॉइंट शॉर्ट हैं। ब्रिज के AC वाले दोनों पॉइंट यहाँ शॉर्ट है और माइनस का पॉइंट शॉर्ट है। मल्टीमीटर को पलट के लगाएं तो शॉर्ट, इसकी ब्रिज ये भी शॉर्ट हो चुकी है। तमाम ख़राब कंपोनेंट्स को जब हमने रिप्लेस कर लिया, इसके बाद भी सर्किट ऑन नहीं हो रहा। बाकी अब लास्ट में रह गया इसका IC, जिसके ऊपर पूरी सप्लाई बनी हुई है। इस IC के, बल्कि हर एक IC के, कोई भी IC हो उसके VCC पॉइंट्स के ऊपर एक कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। हमेशा आप VCC कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज चेक करें। सप्लाई देने के बाद वहाँ देखिए वोल्टेज आने चाहिए। अगर आपके VCC कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये ही होता है कि आपका या तो कैपेसिटर ख़राब है या फिर आपका IC ख़राब है। सर्किट को मेन पावर सप्लाई के साथ लगा के और इसके VCC कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रहे, VCC कैपेसिटर के ऊपर कोई भी वोल्ट नहीं आ रहे, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका IC भी ख़राब है और हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें IC लगा हुआ है, ये ज़रा दिखा देता हूँ मैं, CR6850 ये IC इसमें लगा हुआ है। तो सेम नंबर का ही हमें लगाना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में समझाया जाए कि किस कंपोनेंट को किस तरह टेस्ट किया जाता है और फॉल्ट कैसे ट्रेस किया जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं और कहाँ तक नॉलेज को पिक करते हैं। ये तमाम चीज़ें रिप्लेस करने के बाद हमारा ये पावर सप्लाई ओके हो गई है। मैं इसको बॉक्स के अंदर असेंबल कर देता हूँ और उसके बाद इसका रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई इस किस्म की डिवाइस रिपेयर करने के लिए हो और आपको उसका फॉल्ट समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपसे ना हो तो फिर आप हमारे पास पार्सल की शक्ल में भिजवा सकते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। अल्लाह हाफिज़।